लाल में सुख समृद्धि उन्नति मनोकामना तरक्की खुशहाली के लिए है ये लाल। और पीला? पीला वाला शादी विवाह संबंधी है। काला वाला? काला वाला ये निगेटिव एनर्जी बोले तो भूत प्रेत बाधा समस्या। अच्छा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बागेश्वर धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी, यानी कि हम बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे, वहाँ रुकना कैसे, रुकना कैसे है, खाने की व्यवस्था क्या है, अर्जी कैसे लगाई जाती है, गुरु जी से मुलाकात कैसे होती है, बागेश्वर धाम जाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, और अंत में अर्जी स्वीकार होने के लक्षण क्या है, कि जब आपकी अंत में अगर अर्जी स्वीकार हो जाती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि अर्जी कैसे स्वीकार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट मत करिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी A to Z वहाँ की मिल सके। चलिए बात करते हैं कि बागेश्वर धाम कहाँ है और कैसे पहुँचे। मित्रों, बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए तीनों साधन उपलब्ध हैं। बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई प्लेन भी जा सकते हैं, और बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन और छतरपुर रेलवे स्टेशन मिलेंगे, जहां से लगभग 25 किलोमीटर खजुराहो से और छतरपुर से 30 किलोमीटर है। तो जो भी आपके मैप में और सही जगह मिलती हो, आप वहां से पहुंच सकते हैं। तीसरा स्टेशन अगर कोई उस तरफ से आ रहा है, दक्षिण की तरफ से, तो वो सतना भी उतर सकता है, लेकिन सतना से 130 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन सतना से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इस तरह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप वहां तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। है कहां? तो ये छतरपुर जिले के गंज नाम के कस्बे में गढ़ा नाम का गांव है, वहीं स्थित है। तो आप किसी से भी वहां चर्चा कर दें, अब तो पूरे देश में आपको इसका पता बताने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप MP में कहीं भी पहुंच जाएं, वहां से आपको सीधी रास्ताएं मिल जाएंगी, क्योंकि हर तरफ का आदमी इनसे लाभान्वित हो रहा है, खास तौर पे MP और बुंदेलखंड का। तो चलिए अब बात करते हैं कि रुकना कहाँ है। अब जो कोई दूर से आता है तो नॉर्मल सी बात है, वो वहाँ रुकेगा। तो आपको वहाँ पर दो तरह से मिल जाएगा। एक तो अपना पर्सनल रूम ले सकते हैं, प्राइवेट रूम कहीं पे भी, और एक आप हॉल की भी वहाँ पर व्यवस्था है। हॉल में गद्दे वगैरह मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी लेट सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पर्सनल रूम की, तो अगर आप पर्सनल रूम ले रहे हैं मंदिर के आसपास, तो आपको वहाँ पे 1000 से 2000 और भी महंगे मिल सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा दूर मंदिर से रास्ते मेन रोड में कहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सस्ते मिल सकते हैं 500 से 800 के बीच में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह महंगाई केवल जो है वहाँ 3 तरीके से है। यदि आप शनिवार और मंगलवार को जाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा और यहाँ भी स्क्रीन में नंबर लगा दूंगा। आप होटल यहीं से बुक करके जा सकते हैं। बुक करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम सीधे आपको प्रवेश देंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब गुरुजी वहां होते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आपको रूम महंगा ही मिलेगा, और जो डोरमेट्री टाइप गद्दे लगे रहते हैं, फिर ये 200 रुपए के आसपास मिलने लगता है, वैसे 100 रुपए में मिल जाता है। लेकिन साथियों, एक थोड़ा सा सुझाव ये है कि आप 2-3 जगह पता कर लीजिए। कभी कभी वहीं परिक्रमा के पास भी अच्छे रूम मिल जाते हैं। जो मैंने एड्रेस दिया है वो परिक्रमा मार्ग का ही है, और वहाँ रूम और डोरमेट्री माने गद्दे मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। आप फोन करके उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। हॉल में लेंगे, गद्दा लेंगे तो 100 रुपए है जी, और रूम लेंगे जो 4 या 5 होगा तो 500 रुपए। 500 रुपए रूम, चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 लोग वाले भी अंदर जाओ है, हाँ जैसे भीड़ भाड़ कम है, हाँ 300 में दे दिए, 400 में दे दिए। भीड़ भाड़ बहुत रहती है, हाँ, तो 500 रुपए। 4 से 5 लोग 6 लोग हो जाते तो जैसे कोई बाहर से आता है तो क्या ऑनलाइन भी बुक करा सकता है? हाँ, करा देता है। अच्छा, तो क्या नंबर वगैरह कुछ देते हैं आप? नंबर जैसे आप एक बार आए तो नंबर लेकर जो लिखा है, कहाँ ये? हाँ, अच्छा अच्छा, उस पर वो फोन कर दिए, हाँ। बात कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि दर्शन कर लिया, रूम भी ले लिया, तो अब हम लोग खाना कहाँ खाएं। तो आप एक तो होटल ढाबे में खाना खा सकते हैं, नहीं तो एक थाली भी मिलती है, साधारण थाली, जो 50 से 80 रुपए के बीच में मिल जाती है। जिस वहाँ होटलों में थाली ही मिलेगी आपको, ऐसे भोजन कम देते हैं, थाली का रेट ही बताया जाएगा। और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो थाली भी ले सकते हैं, होटल ढाबे में भी कर सकते हैं, और जहाँ आप रूम लेंगे तो शायद वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा डेवलप हो गया ना कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्था मिल ही जाएगी। और मंगलवार और शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़
होती है। कम से कम आपको गाड़ी, अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो आपको कम से कम बहुत दूर गाड़ी खड़ी करा दी जाती है, फिर आपको ऑटो रिक्शा लेने पड़ते हैं। उस दिन उनके भी भाव बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग पैसा लेते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आपको बैठाएंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भक्त ऑलरेडी है ही है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप पैदल बहुत दूर पड़ जाता है। लेकिन एक चीज और है, भोजन के लिए वहां माई का भंडारा चलता है गुरुजी की तरफ से, और 40-40 हजार आदमी वहां लगभग पर डे भोजन करता है। सुबह से शाम तक चलता रहता है। मैं टाइमिंग वगैरह भी आपको सुनवा दूंगा जो है। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट जरूर है कि आप जो है भोजन वहां माई के भंडारे में जरूर कर लें। बहुत अच्छा भोजन होता है, बिल्कुल आपको घर का एहसास होगा। और फिर इतना ज्यादा भोजन बनता है और मुफ्त प्रसाद है, और बाहर पानी की बोतलें भी मिल जाती हैं। आरओ का पानी है, 5 रुपए अगर आपके पास बोतल है तो अपना आप भरा सकते हैं, अथवा बोतल अगर उनकी लेंगे तो 10 रुपए का मिल जाता है। तो एक बार माई के भंडारे में भोजन आप जरूर कर लीजिए। टाइमिंग कितना है यहाँ? सुबह आपका 6:30 से लेकर के 9:30 बजे तक, फिर आपका 11 बजे से लेकर के 3-3:30 बजे तक, और फिर 7 बजे से लेकर शाम को आपको रात्रि 12 बजे। अर्जी क्या है और कैसे लगाई जाती है? तो यानी कि अर्जी मतलब नारियल बांधना वहाँ पर। तो यहाँ पर नारियल 3-4 प्रकार के कपड़ों में बांधा जाता है, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, काले कपड़े में और सफेद कपड़े में। ये कैसे क्या बांधा जाता है, वहाँ पर कैसे मिलता है, बताइए। लाल कपड़े में आप अपनी सुख समृद्धि के लिए, अगर आपकी कोई कामना है, आपके समस्या है, नौकरियात में बाधा आ रही है, तो लाल कपड़े में आपको अर्जी बांधना है। आप दुकानदार से कह देंगे कि लाल कपड़े में अर्जी लगाना है, दे दीजिए, तो अपने आप उसमें कितनी लौंगे बांधना है, क्या करना है, वो पूरा बना के आपको दे देगा। दूसरा, यदि आपकी विवाह संबंधित समस्या कुछ रुक रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे बच्चियों की किसी की, तो उसे पीले कपड़े में अर्जी वहां बांधना चाहिए, और फिर आपको चमत्कार वहां का देखना है। और काले कपड़े में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत आदि से परेशान है, आपको दवाइयां फायदा नहीं कर रही हैं, इस तरह की कोई गंभीर समस्या आ रही है, तो आपको काले कपड़े में बांधना है। मित्रों, यदि कोई रोग आदि से संबंधित कुछ है, तो मैंने जो है डॉक्टर हनुमान जी पर एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा गया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप एक बार डॉक्टर हनुमान जी भी जा सकते हैं। वहां कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या व्यवस्था है, तत्काल वहां लोगों को लाभ मिलता है। कई लोगों ने तो वहां कैंसर आदि से भी आराम होने की बात कही, और किसी ने तो कहा हमारा पूरी तरह से ठीक हो गया है। वहां भी अर्जी याद लगती है, तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और चौथा जो होता है, वो श्वेत कपड़े में अर्जी बांधी जाती है। चूंकि हमारे दर्शक बहुत सुधी है, तो मैं आपको ये छोड़े देता हूं कि श्वेत कपड़े में हम क्यों बांधते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। और यदि किसी को नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, तो मैं कमेंट में उसे उत्तर दे दूंगा। इतना थोड़ा सा होमवर्क है आपके पास। एक चीज और है, जैसे आपने अर्जी लगाई, बिल्कुल पक्की बात है, देखिए मेरे रोआ खड़े हो रहे हैं, अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, जो ही आप वहां जाएंगे, तो जो अर्जी आपको बांधनी है, जो अर्जी आपको वहां करनी है, वो आपको नारियल लेना है। नारियल लेने के बाद हनुमान जी के दर्शन करना है, सीधे तुरंत दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आके 21 बार परिक्रमा करना है। बहुत बड़ी परिक्रमा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी 21 परिक्रमा हो जाएंगी। और बस हनुमान जी का भजन करते रहिएगा। गुरु जी ने भी कहा है कि आपको भजन ही श्रेष्ठ है, और भजन से ही आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो आपको भजन करते हुए किसी से बातचीत नहीं करना है, और 21 परिक्रमा लगाना है। 21 परिक्रमा लगाने के बाद फिर आइए हनुमान जी के दर्शन करिए, और वहीं पे तमाम जगह अर्जियां सबकी बांधी हुई हैं, तो आप भी वहीं अर्जी अपनी बांध दीजिएगा। और जब बांध के आप आएंगे अपने घर, और यदि आपकी अर्जी स्वीकार होती है, मेरे देखिए वो खड़े होते हैं फिर से, तो मेरी कैसी अर्जी स्वीकार हो गई थी और मुझे क्या दिखाई पड़ा था, तो इस तरह आपको भी दिखाई पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपको अच्छे साधु संत दिखाई दे सकते हैं, गुरु जी के दर्शन हो सकते हैं, आपको वहां बंदर भी दिखाई दे सकते हैं। इन्हीं किसी संकेत में से मुझको भी संकेत मिला था, जबकि मेरी कोई खास अर्जी नहीं थी। और पहली वाली अर्जी तो आज भी हमारी, जो हमने कहा था, वो गुरु जी ने हमारी आदत जो मैंने बताया था, वो वीडियो का लिंक भी है, और उसमें भी पूरी जानकारी देने का मैंने प्रयत्न किया है। आप उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, और किस तरह से मेरी मनोकामना थी और कैसे पूरी हो गई। और आज भी मैं उसी तरह से शुद्ध पवित्र हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि जहां आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है,
तो कोशिश करें कि दर्शन करने के पहले ही लहसुन प्याज पूरी तरह से छोड़ दें, और आगे जब तक पूरी अर्जी नहीं होती आपको लहसुन प्याज निश्चित छोड़ देना है। और इसके आगे मांस मदिरा की तो चर्चा ही नहीं होती है। ये सारा जितनी तामसी भोजन है इनको आपको बंद कर देना है, पवित्रता के साथ रहना है। फिर देखिए गुरु जी का और बागेश्वर हनुमान जी का प्रभाव जो है कि कैसे आपकी अर्जियां स्वीकार होती हैं। अर्जी बांधते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा 7 बार या 11 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप पाठ कर लीजिएगा। उससे आपको वैसे हो जाए तो कम से कम 11 बार कर लीजिएगा, लेकिन 108 बार पाठ करने का अचूक प्रताप है और यह निश्चित फल देता है। आप चाहे घर से भी कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी ये बताया कि कोई भी प्रॉब्लम हो 108 बार आप अपने घर से भी कर लो, वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। पेशी क्या होती है? तो चलिए अब जानते हैं कि ये पेशी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो ये होती क्या है? पेशी ऐसा है जैसे कोर्ट में हम जज के सामने पेश होते हैं, तो यहाँ जो बालाजी बैठे हुए हैं वो जज के रूप में ही बैठे हुए हैं और इनके यहाँ आपको जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि महीने में एक बार तो हो ही आए, ना हो तो 2-3 महीने में एक बार जरूर जाएं। आपको 21 पेशियां लगभग, जब आपको एहसास हो जाए कि हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है, तो जब तक आपका काम नहीं हो जाता है तब तक आपको पेशी में जाना है। फिर आप वहां संकल्प कर सकते हैं कि मैं 5 पेशी में आऊंगा, 11 में आऊंगा, 21 में आऊंगा। यह संकल्प बालाजी की कृपा से आपको स्वयं दिखाई देगा, स्वयं समझ में आ जाएगा, वही आपके मन से निकलेगा। वहां तो आप जानते हैं कि बालाजी की ही मर्जी चलती है, जो उनकी इच्छा होगी वही आपका संकल्प हो जाएगा और उतनी पेशियां आपकी करनी है। शनिवार या मंगलवार को पेशी होती है, तो कोई भी दिन आप महीने में 3-4 पेशियां भी कर सकते हैं, जैसा आपके समय हो। हनुमान जी बड़े कृपालु दयालु हैं, वो आपके समय के अनुसार हर चीज कर देते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और जितनी नियमित पेशी उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। गुरु जी से मुलाकात कैसे हो? तो देखिए मैं आज बताऊं कि जो गुरु जी से मुलाकात है, अब तो वो लगभग एक प्रकार से असंभव है, लेकिन यदि आपका अच्छा भजन प्रभाव है तो आप भजन प्रभाव से, और आप वाकई में बहुत दुखी हैं, जितने लोग वहां लाख 2-2 लाख बैठे रहते हैं, तो आप ही सोचिए कि 1 लाख आदमी से एक व्यक्ति कैसे मिल सकता है। तो बस वहां गुरु जी की प्रेरणा, बागेश्वर बाबा की प्रेरणा से वो अपने आप उसको बुला लेते हैं। वो बुला ले या किसी को वो कह दे कि आप किसी को लिवा लाइए, उसका पर्चा पहले से लिखा रहता है, वीडियो में देखते होंगे, और वो वही व्यक्ति आएगा जिसको जरूरत है। तो आप केवल सीताराम सीताराम, हनुमान जी की जय, बागेश्वर बाबा की जय, गुरु जी की जय, आप केवल इतना ही जाप करते रहिए। अगर आपकी वाकई में आर्त है और दुखी है तो आपकी पेशी निश्चित लग जाना है, माने गुरु जी से मुलाकात हो जाएगी। और गुरु जी तो भविष्य आदि सब बता देते हैं, लेकिन आप इस उसमें ना पड़े। मैं भी आज तक देखिए मिल नहीं पाया हूं, दूर से दर्शन जरूर हुए हैं, कोशिश भी नहीं किया है। तो आप केवल बालाजी तक जाइए, बालाजी के पास सब कोई पहुंच जाता है और उन्हीं से अपनी अर्जी आप लगा दीजिए, आपकी अर्जी अवश्य पूरी होती है। ये पूरा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र जानता है, देश विदेश से लोग आते हैं। आप जब वहां पहुंचेंगे, वहां के औरा में, वहां का रहन सहन आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा। जो मैं जहां पहुंचा हूं तो देखिए ये बहुत भीड़ भाड़ कम थी, कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैं मंगल और शनिवार भीड़ में न जाके ऐसे सामान्य दिनों में जाता हूं, तो तुरंत बाबा के दर्शन हो जाते हैं और मनोकामनाएं तो वो सबकी पूरी कर ही देते हैं। वहां हाजिरी देना और पेशी करना ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए धाम में आने से पहले आप ये बिल्कुल उम्मीद लगाकर ना आए कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन होंगे, पर हाँ आप इस उम्मीद से जरूर आइए, आपको बागेश्वर धाम में हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे और वही आप वहाँ पे अर्जी लगाइए, आपकी जरूर स्वीकार होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन सब में खर्चा कितना होगा, अनुमानित खर्च कितना है। तो चलिए बात करते हैं। आप अपने घर से नियरेस्ट स्टेशन तक, माने जो बागेश्वर के पास स्टेशन है वहां तक का आप खर्चा अपना जोड़ लीजिएगा। पता नहीं कोई कितनी दूर से कहां से आता है, लेकिन आगे का जो खर्चा है तो रूम का किराया 500 से लेके 2000 रुपए तक लगेगा, और अगर डोरमेट्री आप लेते हैं तो 100 रुपए प्रति व्यक्ति मिल जाता है। तो एक तो ये खर्चा होता है रुकने का। दूसरा, वहां भोजन लगभग 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में हर होटल में मिल जाता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप अन्नपूर्णा में ही भोजन करिएगा, बहुत अच्छा भोजन, बहुत स्वादिष्ट, और ब्राह्मणों द्वारा पकाया हुआ, ब्राह्मणों द्वारा परसा जाता है ज्यादातर लोगों के द्वारा, ऐसा भोजन वहां मिलता है। लेकिन वहां थाली आपको स्वयं धोनी पड़ेगी, और ये चेक कर लीजिएगा कि थाली में कोई जूठन न रहे। अगर जूठी थाली होगी, कोई जूठन लगा होगा तो आपसे दोबारा धुलवाया जाएगा। और वहां भी 3-4 ड्रम रखे हुए हैं, पहले ड्रम में गंदा पानी है, फिर दूसरे में कुछ साफ है, तीसरे में और साफ है, और आगे फिर साबुन रखा हुआ है जिससे आपको मल के अच्छी तरह से धुलना है।
तो मित्रों, जिस तरह आप साफ स्वच्छ थाली चाहते हैं, उसी तरह आप दूसरे को दीजिएगा और अन्नपूर्णा में भोजन कर लीजिएगा। इस प्रकार कुल जो है अनुमानित खर्चा, जो मान लीजिए आप वहां से स्टेशन से यहां तक आते हैं ऑटो द्वारा या कोई कैब करके, उसका 200 से 500 रुपए तक पड़ता है। प्रसाद तो हमने 50 रुपए का ही लिया था। नारियल और 10 रुपए में रेवड़ी मिलती है वहां मीठी वाली, आपके भाषा में क्या कहते हैं, गोली गोली होती हैं, और चना, क्योंकि हनुमान जी को चना बहुत प्रसिद्ध है और हमें थोड़ा सा लड्डू वगैरह पे विश्वास नहीं रहता है किस तेल के कैसे बने हों, तो आप भी या फिर अपने श्रद्धा अनुसार ले लीजिएगा। तो 40 रुपए का नारियल, 10 रुपए का प्रसाद 50 रुपए में हो गया था। और फिर भी और अच्छा करेंगे तो 100 से 200 रुपए तक का आपका प्रसाद बन जाएगा। तो इस तरह कुल अनुमानित खर्चा लगभग 2000 रुपए धाम का होता है। और फिर आप अपने घर से जोड़ लीजिएगा तो एक व्यक्ति का लगभग इतना खर्चा आ जाता है। तो हमने आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया है, इसलिए मैंने सोचा कुछ भी छूट ना जाए, तो मैंने इसमें सारा नोट करके रखा हुआ था, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी हुई है। फिर भी अगर कुछ छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। हाँ, और अगर इसी तरह की वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिल सके। हम लगभग पूरा भारत भ्रमण करते रहते हैं और अपना अनुभव आपके साथ साझा करते हैं कि आप वहां की चीटिंग से आदि से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जब हमने डॉक्टर हनुमान जी वाला वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, अभी भी आते हैं, तो वो सब लिखते हैं, तो उसमें मैं सारा बताने की पूरा कोशिश करती हूँ क्या करना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वीडियो में सब कुछ बता देते हैं, छूटता कुछ भी नहीं है, तो आप फिर से उस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। जैसे कुछ लोग बार बार पूछते हैं उस चीज को, तो मैं उनमें फिर से यही लिखती हूँ कि आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको उसमें सारा समझ में आ जाएगा। तो जय श्री राम। जय श्री राम।